अच्छा, आज हम फिर से अयोध्या पर बात कर रहे हैं। पिछली बार जहाँ हम रुके थे वहाँ से शुरू कर रहे हैं। उससे अगला श्लोक है, कवाटा तोरणावतीं सुविभक्तांतरापणां सर्वयंत्रायुधावतीं उषितां सर्वशिल्पिभिः। अच्छा, ये वती और आ कई जगह आप देख रहे हैं। ये मोनस इसम की निशानी है, जिसका हमें पता है अयोध्या है पिछले श्लोक से। और ये मीम और आखिर में आ रहा है, तो ये को का मतलब दे रहा है, क्योंकि पिछले श्लोक में ये बताया था कि दशरथ ने अयोध्या को आबाद किया, तो अब उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का फंक्शन वही है। तो कवाटा तोरणा, कवाटा किवाड़ दरवाज़ा, तोरणा तोरण मेहराब, वती वत की मोनस सूरत है, वती यानी वाली। और सुविभक्तांतरा, सुविभक्ता पिछली बार का आपको याद होगा, हमने इस पर बात की थी। इसका मतलब है अच्छे तरीके से बनाई गई। अंतरा अंदर, आपना बाज़ार, यानी अच्छी तरीके से बनाई गई अंदरूनी बाज़ारें, बाज़ारों वाला शहर। सर्वयंत्रा, सब जंतर, आला, आयुधा हथियार, असलहा आला, वती वाली, उषिताम। उषिताम का मतलब है बसा हुआ, लेकिन आप शायद सोचें कि ये वशिताम नहीं होना चाहिए था, उष्ट क्यों है? तो फेल वही है, धातु जैसे कहते हैं संस्कृत में, धातु वही है, लेकिन ये कायदा है कि जब ये ते वाले रूप में आते हैं फेल, तो इनको, इस धातु को अपने बुनियादी सूरत में होना होता है, फिर वो उसके साथ ते लगाते हैं। तो बुनियादी सूरत वस की है, उस जो श बन गया, उश बन गया संधि की वजह से, और ए वो तलफ़ुज़ की आसानी के लिए डाल दिया, तो बसा हुआ। और किस चीज़ से बसा हुआ? सर्वशिल्पे भी, हर किस्म की सजावट से, खूबसूरत चीज़ों से। तो पूरा हुआ, दरवाज़े और मेहराबों वाली, अच्छी तरीके बनाई गई अंदरूनी बाज़ारों वाली, हर किस्म के जंतर और असलहा वाली, और हर किस्म के सजावट वाली चीज़ से बसी, से भरी। सूतमागधा संकुल संबाधाम श्रीमतीम अतुला प्रभाम उच्चाटालाध्वजवतीम शतघ्नि शता संकुलाम। अच्छा, वही आम आम आ रहा है, पता है किस चीज़ की बात हो रही है। तो सूता चौबदार को कहते हैं, मागधा मदा खान, अमीरों का मदा खान, उमरा का, संबाधा खचाखच भरा हुआ, बात से है। श्रीमती, श्री वाली, आबोताब वाली, अतुला बेनज़ीर, और प्रभा दमक। उच्चा, ये उच्चा है, ऊंचा। अटाला बुर्ज, शहर के दिफाई बुर्ज। ध्वजा झंडा, वतीम वाली, ऊंचे बुर्जों और झंडे वाली। शतघ्नि, शता सौ, और घ्नि मारने वाला, सौ मारने वाला, एक किस्म का हथियार है। तो शता सौ, संकुलाम भरा हुआ, सैकड़ों शतघ्नि से भरा हुआ।
पूरा हो गया। फिर चौबदार और उमरा के मदा खान से खचाखच भरी हुई, आबोताब श्री वाली, बेनज़ीर दमक वाली, ऊंचे बुर्जों और झंडों वाली, सैकड़ों शतघनियों से भरी हुई शहर को। वधू नाटका संघश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं, उद्यानाम्रवर्णोपेतां महतीं सालमेखलां। वधू औरत, नाटका नाटक, अदाकार रकास, संघ जमात संघ, और संघय उस जमातों से, च और संयुक्ता भरी हुई। वैसे तो युज का मतलब होता है जोड़ना, तो लेकिन यहाँ आप मतलब आगे ले गए हैं भरने तक, या सजना या भरना, ये मतलब दे रहे संयुक्ता। सर्वथा हर जगह, पुरी शहर में, शहर को। उद्यान बाग, अम्रावर्ण, अम्रा आम, वर्ण वन यानी अमरई, आम के झुंड। उपेताम, उपेता मतलब है, ये ए से है यानी जाना, और उपा डाल देते हैं, लगा देते हैं किसी फेल के साथ, तो ये पास या करीब जाने का या लगने का मतलब देता है। तो यानी यही कह लें कि घिरा हुआ या साथ आया हुआ, उन बागों और अमरइयों से के साथ है, से घिरा हुआ है। महतीम, महंत की मोनस सूरत है, महतीम। और साला में खलाम, साला दीवार, फसील। ये शाला से, शाला एक दरख्त था जिससे शायद दीवारें बनती थी, इसलिए उस दरख्त का नाम दीवारों को लग गया। तो मेखला कमरबंद, यानी कमर, फसीलें जिसकी कमरबंद हैं। तो पूरा हो गया हमारा। और ज़नाना अदाकारों की जमातों से भरी हुई, सजी हुई, हर जगह शहर में, बाग और अमरइयों से घिरी हुई, बड़ी, जिसकी फसीलें कमरबंद हैं। दुर्गा गंभीरा परेखाम, दुर्गाम अन्ये दुरासदाम, वाजवारणा संपूर्णाम, गोभिर उष्टय खरैस्तथा। अच्छा, दुर्गा दुश्वार गुज़र, मुश्किल, और गा जाना। गंभीरा गंभीर, गहरा। परेखा खंदक को कहते हैं, मोर्चा। खन मतलब खोदना, और परे हर तरफ का मतलब देते। दुर्गाम, दुर्गा मतलब इधर कोई किला, कोई कोट, कोई गढ़, यानी वो जगह जो मुश्किल से पहुंची जाए। अन्य दूसरों से, दुरासदाम पहुंचने में मुश्किल। दुर वही मुश्किल, और आसद, सद मतलब बैठना, और आ तरफ, किसी तरफ आने का मतलब देता है। आसद का मतलब पहुंचना, यानी दूसरों के लिए मुश्किल, जो दूसरों के लिए पहुंचने में मुश्किल है। वाजे वारणा, वाजे मतलब जंगी घोड़ा, असल मतलब है इसका जल्द, बाहिम्मत। वारणा हाथी, और यानी असल मतलब है इसका जो टालता है, टालने वाला।
संपूर्णाम भरा हुआ। गोभिर गायों से, उष्टय ऊँटों से, खरैस गधों से, तथा यूं। पूरा फिर हुआ। दुश्वार गुज़र और गहरा मोर्चे वाली गढ़ जो दूसरों के लिए पहुंचने में मुश्किल है। जंगी घोड़ों और हाथियों से भरी हुई है, और इस तरह गायों, ऊँटों और गधों से भी। सामन्तराजा संघैश्च बलिकर्मभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च वर्णिकभिरुपशोभितां। सामंता पड़ोस, इर्द गिर्द, राजा संघ जमात, पड़ोस के राजों के संघों से, च और भले कर्माभिर जो बाज देते हैं, बाज गुजार हैं, भले बाज कर्मा काम। आवृताम भरा हुआ, वृत से है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा हुआ, और आवृताम पूरे शहर पर आप समझे कपड़े की तरह चढ़े हुए, या भरा हुआ शहर इन राजों से। नाना किस्म किस्म के, भांत भांत के, देशादेश निवास सहिष्ठा। अच्छा, यहाँ मेरे ख्याल से किताबत की कोई गलती है, क्योंकि निवासा का मतलब है बसेरा, कोई रात के ठहरने की जगह। यहाँ तो इस चीज़ की कोई तुक नहीं है, तो मेरे ख्याल से निवासिन होना चाहिए था, जिसको हम गर्दानते तो निवास, इधर गर्दानते तो निवास से भिष्ट बनता। तो ये है, मेरे ख्याल से ये निवासिन है, और बासी जिसका मतलब है, यानी भांत भांत के देश के बासियों से, वर्णिक भेर बनियों से, वर्णिक बनिया व्यापारी बनियों से, और उपशोभिताम शुभ। पिछली बार आपको याद होगा शुभ का मतलब है सजना, संवरना, और उपा भी डाले तो तकरीबन वही मतलब है, संवरना, सजना। वो शहर इनसे सजा हुआ है। तो पूरा हुआ। इर्द गिर्द के राजों के संघों से, और इर्द गिर्द के राजों के संघों से जो बाज गुजार हैं, उनसे भरा हुआ है। किस्म किस्म के देशों के बासियों से और बनियों से संवरा है।